गुड मॉर्निंग कॉमर्स स्टूडेंट्स। बेटे आपके कॉमर्स में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल पंजाबी, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। इन 5 सब्जेक्ट में से आज हम आपका सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़। बुक का नाम है और सब्जेक्ट का भी। राइटर हैं इस बुक के आर.के. सिंगला। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम बिजनेस का। इसका नाम है इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। मीन्स के बिजनेस कैसे एग्जिस्टेंस में आया और बिजनेस के बेसिक्स क्या हैं, फंडामेंटल्स क्या है इसमें। बेटे हमारे पास 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम आर्थिक गतिविधियां बोलते हैं। बिजनेस, प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ से हम मनी अर्न करते हैं अपनी लाइफ की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। एवरीबडी रिमेन्स बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटी और द अदर। हर एक व्यक्ति किसी एक गतिविधि में या किसी दूसरी गतिविधि में बिजी रहता है। जैसे कि सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स। कुछ लोग चीज़ें प्रोड्यूस करने में बिजी होते हैं। सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। कुछ लोग चीज़ों को खरीदने एंड सेल करने में बिजी होते हैं। सम पीपल आर बिजी इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ। कुछ लोग लॉ के प्रोफेशन में बिजी हैं। कुछ लोग पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि डॉक्टर्स। सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज़। कुछ लोग फैक्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं। सम पीपल आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। कुछ लोग सरकारी दफ्तर में वर्क करते हैं। सम पीपल आर बिजी इन प्रोपगेटिंग रिलीजन। कुछ लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं और कुछ लोग सोशल वर्क करने में बिजी हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। सारी जो गतिविधियाँ अभी हमने रीड की हैं इसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलते हैं, इंसानी गतिविधियाँ। इफ़ वी लुक एट दीज एक्टिविटीज़ केयरफुली, अगर हम इन गतिविधियों को ध्यान से देखें, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर सम एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि 1st से लेके 6th तक, विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी। मतलब ये गतिविधियाँ की जाती हैं मनी अर्न करने के लिए। एंड देयर आर सम अदर एक्टिविटीज़, और कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि 7th और 8th, विच आर अंडरटेकन नॉट फॉर अर्निंग मनी, जो कि पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती, बट फॉर मेंटल सेटिस्फिकेशन, बट दिमागी संतुष्टि सेटिस्फिकेशन के लिए होती हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो 1st से 6th तक हमने रीड की हैं, जो मनी अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए गतिविधियाँ होती हैं, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधियाँ बोला जाता है। बाय द सेकेंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो सेकेंड टाइप की गतिविधियाँ हैं उनको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोला जाता है। मीन्स के जो मनी अर्न करने के लिए नहीं की जाती। इफ़ वी लुक केयरफुली एट द फर्स्ट 6 एक्टिविटीज़, अगर फर्स्ट 6 एक्टिविटीज़ को हम ध्यान से देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वी कैन डिवाइड दैम इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो उनको हम गिवन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2
ये आपका बिजनेस है। मीन्स के चीज़ों को प्रोड्यूस करना, थिंग्स को प्रोड्यूस करना, बाय एंड सेल करना, ये आपका बिजनेस में आता है। सेकंड कैटेगरी, इसमें आपकी एक्टिविटी नंबर 3rd एंड 4th इंक्लूड है, जैसे कि प्रोफेशन ऑफ लॉ और ट्रीटिंग पेशेंट्स को देखना, जैसे कि डॉक्टर ट्रीट करता है पेशेंट्स को, लॉयर्स लॉ के प्रोफेशन में होते हैं, तो ये प्रोफेशनल पीपल्स होते हैं। तो आपकी एक्टिविटी नंबर 3rd एंड 4th प्रोफेशन में इंक्लूड होगी। थर्ड कैटेगरी एक्टिविटी नंबर 5 एंड एक्टिविटी नंबर 6। 5th आपकी एक्टिविटी है, जैसे कि फैक्ट्रीज में लोग वर्क करते हैं और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो सारे क्या हैं आपके एम्प्लॉयमेंट के अंडर आते हैं। द नेचर ऑफ ऑल 3 एक्टिविटीज़ हैपन्स टू बी डिफरेंट। जो 3 तरह की हमने अभी एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी का नेचर डिफरेंट होता है एक दूसरे से। फॉर एग्ज़ाम्पल, द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ रिलेटेड टू द जॉब ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग बाइंग। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो प्रोडक्शन एंड थिंग्स को सेल करने और परचेज़ करने से रिलेटेड है। सेकेंड कैटेगरी इज़ रिलेटेड टू स्पेशल नॉलेज। जो सेकेंड कैटेगरी है जिसको हम प्रोफेशन बोलते हैं, वो स्पेशल नॉलेज से लिंक्ड है। मींस किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए हमारे पास उस प्रोफेशन की नॉलेज का होना कंपलसरी है। एंड इन द थर्ड कैटेगरी, जो आपकी थर्ड कैटेगरी है, पीपल सर्व अदर्स फॉर अर्निंग मनी। इसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं या दूसरों का काम करते हैं मनी अर्न करने के लिए। दी एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी फॉल अंडर बिजनेस एक्टिविटीज़। जो फर्स्ट कैटेगरी की एक्टिविटीज़ हैं वो बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती हैं। द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेकेंड कैटेगरी, जो सेकेंड कैटेगरी की एक्टिविटीज़ हैं, फॉल अंडर प्रोफेशन, वो प्रोफेशन में आती हैं। एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ द थर्ड कैटेगरी, एंड जो एक्टिविटीज़ हैं थर्ड कैटेगरी की, वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होती हैं। द डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये सारे तरह की एक्टिविटीज़ मीन्स जो 3 टाइप्स की एक्टिविटीज़ हमने अभी रीड की हैं, वो हमें डायग्राम में भी शो की गई हैं। देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसमें आपके आती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फर्स्टली तो आपको बच्चे पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें मनी अर्न किया जाता है। जब वो एक्टिविटीज़ जो मनी अर्न करने के लिए की जाती हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो लोगों की सेवा करने के लिए की जाती हैं, जिसका पर्पस, जो ऑब्जेक्टिव मनी अर्न करना नहीं होता, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोला जाता है। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, 3 तरह की एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। बिजनेस में आपका आ जाता है बाइंग एंड सेलिंग, सेकंड इंडस्ट्री, देन इंश्योरेंस, देन ट्रांसपोर्ट, देन वेयर हाउसिंग जिसको हम बोलते हैं गोडाउन्स, देन 6 एडवर्टाइजिंग, प्रोफेशन, लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, देन एम्प्लॉयमेंट, मैनेजर, सुपरवाइज़र, वर्कर्स। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, रिलीजियस, प्रीचिंग, सोशल वर्क। बेटे, आपका जो फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट चैप्टर का, वो कंप्लीट है। थैंक यू।